हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग करना सीखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हीरोन का सूत्र के प्रयोग से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि हीरोन का मतलब क्या होता है और हीरोन का सूत्र का खोज किसने किया। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि हीरोन का खोज हीरोन ऑफ अलेक्जेंड्रिया नामक वैज्ञानिक ने दिया, जो यूनान के रहने वाले थे, और इसलिए इसे हीरोन का सूत्र कहा जाता है। इसका उपयोग किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कोई भी त्रिभुज का भुजा, जैसा कि मान लीजिए कि इस भुजा का लंबाई a है और इस भुजा का लंबाई b है और इस भुजा का लंबाई c है। तो यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें अर्ध परिमाप की ज़रूरत पड़ती है। क्या पड़ती है? तो अर्ध परिमाप, जिसका संकेत होता है s, जिसका फुल फॉर्म होता है सेमी पेरीमीटर, जिसका सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग बटे यानी a प्लस बी प्लस सी बटे और 2 से भाग करेंगे तो ये जो है अर्ध परिमाप मेरा निकल जाएगा। फिर क्या होगा कि हीरोन का सूत्र हम जानेंगे। तो देखिए हीरोन का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हीरोन का सूत्र। तो देखिए दोस्तों, हीरोन का सूत्र होता है मेरा करनी s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जिसमें s जो होता है मेरा अर्ध परिमाप होता है, जिसे हम सेमी पेरीमीटर कहते हैं, और यहाँ पे जो ए बी सी है ये भुजाओं की लंबाई है। इसी के प्रयोग से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो चलिए एक प्रश्न को लेकर आप सभी को बना कर दिखाते हैं। तो दोस्तों, मेरा प्रश्न है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं क्रमशः 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने से पहले क्या करेंगे कि हम एक त्रिभुज बनाएंगे सबसे पहले। तो चलिए बना लेते हैं। तो इस तरह से एक त्रिभुज बना लेना है, और त्रिभुज में इस त्रिभुज के तो इस तरह के एक त्रिभुज बना लेना है, और इस त्रिभुज का नामकरण कर देना है कि जैसा कि मैं कर रहा हूँ ए, इसको मान लेंगे बी और इसको मान लेंगे सी। और ये जो मेरा भुजा का जो मान मेरा दिया हुआ है, इस भुजा का मान हम यहाँ पे बैठा देंगे। तो 120 मीटर, 80 मीटर और यहाँ पे लिखेंगे 50 मीटर। तो क्या करना है कि इस त्रिभुज का बोल रहा है कि एरिया ज्ञात करना है, यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। और अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, यानी एस सेमी पेरीमीटर, जिसका सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योगफल यानी a प्लस बी प्लस सी बटे कितना 2। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे कि मान लीजिए कि a का मान मेरा कितना है 120 है, b का मान 80 है और c का मान मेरा 50 है। आप चाहें तो किसी तरह से भी इसको मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर रखेंगे। तो देखिए 120 प्लस b का मान मेरा 80 है प्लस c का मान मेरा कितना है 50 है। आप चाहें तो b का मान 50 मान सकते हैं, c का मान 80 मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं, आंसर उतना ही आएगा। बटा में क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे। और आपस में देखिए इसको क्या करना है कि जोड़िए। तो 120 प्लस 80 करेंगे तो 200 होगा, और 200 में प्लस 50 करेंगे तो मेरा कितना होगा 250 होगा, और बटा में कितना है 2 है। और जब इसको काटेंगे 2 से तो मेरा क्या होगा कि 125 बार में मेरा कट जाएगा, यानी 125 मीटर मेरा जो है अर्ध परिमाप निकलेगा। अब क्या करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो किसके विधि से निकालना है, तो हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके हमें बनाना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि हीरोन
का सूत्र से, हीरोन का सूत्र से। और हीरोन का सूत्र क्या होता है? तो हीरोन का सूत्र मेरा होता है करनी एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और इस फार्मूले पर हम क्या करेंगे कि s का मान देखिए मेरा 125 निकला हुआ है, और ए का मान मेरा 120 है, b का मान मेरा 80 है, और c का मान मेरा 50 है। आप चाहें तो a b c में कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा। तो चलिए इस पर बैठाते हैं। तो लिखेंगे करनी s का मान मेरा कितना है 125 है, तो लिखेंगे 125 इंटू, फिर लिखेंगे s का मान 125 माइनस a का मान मेरा कितना है, a का मान मेरा 120 है, फिर इंटू करेंगे s का मान मेरा फिर कितना है 125 है, माइनस b का मान मेरा कितना है 80 है, फिर करेंगे इंटू s का मान मेरा 125 माइनस और c का मान मेरा 50 है। इस तरह से कर लेने के बाद अब क्या करेंगे, अब थोड़ा देखिए इसको सरलीकरण करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया करेंगे। तो देखिए 125 इंटू, और 125 में से 120 को जब घटाएंगे तो मेरा क्या बचेगा 5 बचेगा, और कोई भी ब्रैकेट के पीछे मेरा कुछ नहीं रहता है तो गुना का चिन्ह रहता है, इसलिए यहाँ गुना लिखेंगे। कितना बचेगा 5 बचेगा। फिर देखिए इस दोनों ब्रैकेट के बीच में मेरा कुछ नहीं है तो क्या है गुना है, तो गुना करेंगे, और 125 में 80 घटाएंगे तो देखिए कितना बचेगा, 5 में से 0 घटेगा तो 5 बचेगा, और 12 में से 8 को जब घटाएंगे तो मेरा 4 बचेगा। फिर देखिए इस दोनों ब्रैकेट के पीछे मेरा क्या है गुना है, फिर 125 में से 50 को घटाएंगे तो कितना होगा 75 होगा। कितना होगा 75 होगा। इस तरह से करने के बाद अब क्या करेंगे कि इन सभी संख्या को आपस में गुना कर लेंगे। अब क्या करेंगे कि इन सभी संख्या को अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों आप सबको ज्ञात होगा कि अभाज्य गुणनखंड किस तरह से किया जाता है, नहीं अगर जानते हैं तो देख लीजिए। क्या करेंगे कि 125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी लघुत्तम विधि से तोड़ेंगे तो देखिए मेरा टूटेगा 5 गुना 5 गुना 5, क्योंकि 5 गुना 5 करेंगे तो 25 25, और 25 25 कितना होगा 125 होगा। फिर गुना का चिन्ह देंगे कि मेरा कितना है 5 का मेरा 5 ही रह जाएगा गुना। फिर 45 का जब तोड़ेंगे तो मेरा 3 तिया 9, 3 तिया 9, और 9 पचे कितना होगा 45 होगा। इस तरह से करने के बाद अब देखिए 3 पचे 15, और 15 पचे 75 हो जाएगा। इस तरह से करने के बाद अब कि इन सभी संख्याओं में कॉमन लेना है। कॉमन मेरा कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे 5 में से 2 संख्या में से एक संख्या को हम क्या करेंगे बाहर निकालेंगे। फिर देखिए एक संख्या यहाँ फिर मिल रहा है, 2 जोड़ा मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे एक जोड़ा में से एक संख्या को बाहर करेंगे, 5 निकल जाएगा। फिर देखिए मेरा 3 जो है 2 बार लिखा हुआ है, तो 2 अंक में से एक अंक को बाहर करेंगे। फिर देखिए फिर देखना है कि कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे मेरा 2 अंक है, तो 2 अंक में से एक अंक को फिर क्या करेंगे बाहर करेंगे। अब क्या करेंगे कि मेरा जो बचा है 5 और 3 जो बचा है उसको हम करनी के अंदर में लिख देंगे, यानी 5 तिया कितना होगा 15 होगा। और इन सभी बाहर वाला जो मेरा अंक है इन सभी को आपस में गुना कर देंगे तो मेरा कितना होगा 375 इन करनी 15, यानी 375 करनी 15 मीटर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, और इसी प्रकार से आप सभी को हीरोन का सूत्र के प्रयोग से आप सभी को त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसान तरीका से निकाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।